हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एंटर हुए, उन्होंने यहाँ पे अपना जो राजकरण है वो स्टार्ट किया। यहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी टाइम तक राज किया। 18th सेंचुरी में जो इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी, बट उनके आने के बाद उन्होंने जो अपना यहाँ पे राज करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो इंडिया की हालत है वो दिन पे दिन बिगड़ती चली गई थी। उन्होंने यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, प्रोडक्शन टेक्निक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सब जगह उन्होंने धीरे धीरे अपना जो है राज करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया की उन्होंने ऐसी हालत कर दी थी जिसकी वजह से इंडिया को बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ा था, और उन्होंने 200 साल तक इंडिया पे राज किया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 200 साल तक राज किया था, और उन लोगों ने जो क्या किया था, टाई अप किया था इंग्लैंड के साथ, और वो जो सारे रॉ मटेरियल्स थे वो इंग्लैंड को प्रोवाइड करते थे, फिनिश प्रोडक्ट थे वो प्रोवाइड करते थे जो इंग्लैंड की जो फैक्ट्रीज थी उसमें। अब तक जो हमने ये देखा था इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से रूल किया, किस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के साथ टाई अप किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पीजेंट्स मीन्स जो किसान होते हैं उसे हम कहते हैं पीजेंट्स। द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स। मीन्स ब्रिटिशर्स को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी। कब? जब उन्होंने जो ये राइट जो था उन्होंने हथिया लिया था तब। मतलब दीवानी राइट मतलब जब उन्हें ये राइट मिला था तब। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट्स टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू। मीन्स किसानों के पास से उन्हें लगान जो होता है वो लेना होता है। मीन्स किसानों के पास से वो लगान लेते हैं। कहाँ से लेते थे? ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वहाँ के जो किसान थे उनके पास से ये क्या करते थे? लगान वसूल करते थे। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स। उन्होंने शोषण करना चालू कर दिया था। किसका? किसानों का। टू अर्न मोर रिवेन्यू। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। वो उन लोगों के पास से लगान वसूल करते थे। एंड अ रिजल्ट द पीजेंट बिकेम पुअरर। मीन्स दिन पे दिन इस वजह से ब्रिटिशर्स के उन लोगों के जो शोषण करने की वजह से जो किसान थे वो दिन पे दिन और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। मैनी टाइम्स द पीजेंट्स हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। मीन्स कभी कभी ऐसा होता था कि जो किसान थे उनको जो रिवेन्यू उनको देना होता था, जो लगान उन्हें पे करना होता था, उसके लिए कई बार उन्हें क्या होता था कि अपनी जो ज्वेलरी होती है वो बेच देनी पड़ती थी। अ लार्ज नंबर ऑफ पेजेंट्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। जो कभी कभार ऐसा होता था कि किसानों की ऐसी हालत हो जाती थी, जो मनी लैंडर्स होते थे, जो पैसे दिया करते थे उधार पे, उनके पास से बहुत पैसे जो है उन्हें लेने पड़ते थे किसानों को, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचते थे ये लगान भरने के लिए। तो उन्हें जो पैसे हैं वो लेने पड़ते थे मनी लैंडर्स के पास से। एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इनटू अ डेब्ट ट्रैप। मीन्स वो धीरे धीरे इस तरीके से पूरे उधार के बोझ में दब जाते थे, जिनकी वजह से उनकी कंडीशन जो थी वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। इसी वजह से क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे उन्हें अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा था, उनसे उनकी ज़मीन छिन गई थी, और इसी कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो रुक गया था, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों में इंडिया में बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो झेलनी पड़ी थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बंद हो गया था, फार्मर्स के लैंड चले गए थे, तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस जो होती है वो स्टॉप हो चुकी थी। मोरओवर बंगाल विटनेस्ड अ टेरिबल फेमाइन इन द ईयर 1770। बंगाल में ये नोटिस किया गया कि वहाँ पे किसानों की ज़मीन चली जाने से, खेती नहीं होने की वजह से बहुत सूखा पड़ गया है, और लोगों को खाने पीने की दिक्कतें वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ये कब हुआ था? ईयर 1770 में। इन विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। मीन्स बहुत लोग भूखे मर रहे थे इसकी वजह से, लाखों के तादाद में लोग जो है वो मर गए थे इस वजह से। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रिवेन्यू। उन्होंने एक परमानेंट एक्ट जो है वो निकाला। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रिवेन्यू ऑन एनुअल बेसिस। मीन्स कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा एक्ट निकाला कि जो लगान था वो वसूल किया जाएगा, बट वो कब? एनुअल बेसिस पे, मतलब पूरे ईयरली में।
जैसे वो पहले मंथली होता था उस तरीके से नहीं होगा, एक एनुअल बेस दे दिया जाएगा कि आपको इस टाइम में एनुअल में 1 साल में लगान आपको भरना है। द ज़मींदार्स लैंडलॉर्ड्स वर गिवन द परमानेंट राइट्स ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन, मीन्स उनको ज़मींदार को परमानेंट राइट दे दिया गया था कि आपको लैंड और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आप कर सकते हो। दिस इज़ हाउ अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी, इसकी वजह से जो ये एक्ट जो लागू किया गया था इसकी वजह से कंपनी की इनकम थी वो पता चली। अगेंस्ट दिस द पीजेंट्स हु वर्कड हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वर एक्सप्लॉइटेड, और इसके अगेंस्ट में क्या हुआ करता था कि जो किसान थे उनका शोषण अभी भी किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा काम करते थे, खेती करते थे जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो उनके साथ है वो गलत बर्ताव किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टाइम तक राज किया है और काफ़ी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ी है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो ये पेजेंट्स हैं उनकी जो किस तरीके से हालत हो गई थी, वो एकदम पुअर हो चुके थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, लैंड जो थे उनके एक्वायर्ड कर लिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सेकंड इमेज जो है वो देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था वो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।